भाई क्या मूवी थी, सच में देखकर मजा ही आ गया। उस मूवी में जो सीन था ना, मुझे सबसे बढ़िया लगा। कैसे वो चुड़ैल उस लड़की को बचाने के लिए आ जाती है। काश सच में ऐसा हो सकता। मूवी से निकलकर बाहर आ पागल, ये सब सिर्फ मूवी में होता है। असल जिंदगी में सुना है कि चुड़ैल बड़ी ही खतरनाक होती हैं। जिसे मिल जाए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लो भाई, बातों बातों में पता ही नहीं चला और तुम्हारा घर भी आ गया। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तुम जरा रास्ते में ध्यान से जाना। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मैं चली जाऊंगी। सपना अपने घर के अंदर चली जाती है और करिश्मा अकेली ही अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी दो आदमी उसे अकेली देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये दोनों आदमी तो मेरे ही पीछे आ रहे हैं। मुझे इनकी हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। करिश्मा जल्दी जल्दी चलने लगती है तो वो दोनों आदमी भी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। ये देखकर करिश्मा घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ आसपास कोई भी तो नहीं है। मैं किससे मदद मांगू? भाग कर कहाँ जाती हो जाने मन, जरा रुको तो सही, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। 2 मिनट जरा हमसे भी बात कर लो। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। लो छोड़ दिया, अब मचाओ शोर। हम भी तो देखे कि तुझे कौन बचाने आता है। जितना मदद के लिए बुलाना है बुला ले। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है जो लोहे की बनी हुई थी। ये देखकर वो दोनों आदमी और करिश्मा बुरी तरह डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। तभी वो चुड़ैल उन दोनों आदमियों की गर्दन पकड़ लेती है। अरे भागकर कहाँ जा रहे हो? जरा रुको तो सही। जब लड़की कह रही थी कि उसका हाथ छोड़ दो तो उसका हाथ छोड़ देना चाहिए था ना। अब भुगतो तुम दोनों। फिर वो चुड़ैल उन आदमियों की गर्दन मरोड़ देती है, जिससे वो दोनों आदमी तभी के तभी मर जाते हैं। ये सब करिश्मा दूर खड़ी देखकर बड़ी हैरान होती है और फिर वो चुड़ैल करिश्मा के पास जाती है। तुम तो आयरन मैन चुड़ैल हो? हाँ, मैं आयरन मैन चुड़ैल हूँ। मैंने चुड़ैलों के बारे में सुना है कि वो इंसानों को मार देती हैं, पर ये नहीं पता था कि चुड़ैलें मदद भी करने आती हैं। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चुड़ैलें एक जैसी नहीं होती। मैं हर मुश्किल में पड़े इंसान की मदद करने आती हूँ और इस तरह रात में अकेले निकलना ठीक नहीं है। अब तुम घर जाओ। करिश्मा अपने घर चली जाती है और अगले दिन वो अपनी सहेली सपना को बताती है तो वो उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। लगता है जो कल हमने मूवी देखी थी ना, उसका असर तुम्हारे ऊपर अभी तक है। सपना, मैं सही कह रही हूँ। कल 2 गुंडों से मेरी आयरन मैन चुड़ैल ने जान बचाई थी और वो पता है हर मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करती है। वो ना बहुत अच्छी चुड़ैल है। करिश्मा आयरन मैन चुड़ैल के बारे में सभी को बता रही थी, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इसी तरह एक दिन एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए अपने घर की छत पर पहुंच जाता है और वो खेलते हुए अचानक गिरकर छत से लटक जाता है। जब उस बच्चे की माँ आवाज सुनती है तो वो छत पर लटके हुए अपने बच्चे को देखती है। मुन्ना, अरे मुन्ना, कोई मेरे मुन्ने को बचाओ। वो देखो छत से लटका हुआ है। अरे कोई तो मेरे मुन्ने को जाकर बचाओ, नहीं तो मेरा मुन्ना नीचे गिर जाएगा। मुन्ना, मैं आ रही हूँ, तू डर मत मेरे मुन्ना। वो औरत अपने बच्चे मुन्ने की वजह से बुरी तरह रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने छोटे से बच्चे मुन्ने को कैसे बचाए। मुन्ना रोता हुआ अपनी माँ को आवाज लगा रहा था और जैसे ही उसका हाथ छूटने वाला होता है तभी वहाँ आयरन मैन चुड़ैल आ जाती है। रो मत बच्चे, आयरन मैन चुड़ैल आ गई है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो चुड़ैल बच्चे को बचा लेती है। तभी उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए छत पर आती है। मेरा मुन्ना, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आयरन मैन चुड़ैल आंटी है ना, उन्होंने मुझे गिरने से बचा लिया। उस औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका बच्चा क्या कह रहा है। उधर करिश्मा भी जब किसी को आयरन मैन चुड़ैल के बारे में बताती तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और उसकी बात को हंसी में उड़ाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक से किसी के घर में बहुत बुरी तरह आग लग जाती है, जहाँ एक बहुत ही बूढ़ी महिला फंसी हुई थी और मदद के लिए बुला रही थी। बूढ़ी महिला मदद के लिए बार बार बुला रही थी, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी वो बेहोश होने ही वाली थी कि वहाँ आयरन मैन चुड़ैल आ जाती है। घबराओ मत, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चुड़ैल, ये कहते ही बुढ़िया बेहोश हो जाती है।
फिर वो चुड़ैल अपनी शक्ति से बुढ़िया के घर की आग बुझाती है और उस बुढ़िया का घर पहले जैसा ही हो जाता है। जब बुढ़िया को होश आता है तो वो अपने सामने चुड़ैल को पाती है। चुड़ैल, तुमने ही मेरी जान बचाई। हाँ, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई। अब आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मैं तो हमेशा यही सुनती आई हूँ कि चुड़ैलें बहुत बुरी होती हैं, वो किसी को नहीं छोड़ती, पर तुम तो वैसी नहीं हो। अम्मा, सारी चुड़ैल एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं। एक बात बताओ, तुम आयरन मैन चुड़ैल कैसे बन गई? ये सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख बुढ़िया को बड़ा दुख होता है और वो बुढ़िया चुड़ैल से फिर पूछती है, बताओ ना, तुम आयरन मैन चुड़ैल कैसे बनी? ये सुनते ही चुड़ैल बुढ़िया से कहती है, अच्छा अम्मा, अपना ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ। अरे रुको तो सही। आयरन मैन चुड़ैल बुढ़िया की बात का जवाब दिए बगैर ही चली जाती है। बड़ी अजीब बात है, बिना जवाब दिए ही चली गई। अगले दिन बुढ़िया भी सभी लोगों को बताती है कि चुड़ैल ने कैसे उसकी जान बचाई, पर कोई भी बुढ़िया की बात मानने को तैयार ही नहीं था। इसी तरह ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। जब भी कोई मुसीबत में होता, आयरन मैन चुड़ैल उसे बचाने के लिए पहुंच जाती। लेकिन उसी शहर के कुछ तांत्रिक ऐसे भी थे जो उस चुड़ैल को पकड़ना चाहते थे और वो दोनों आयरन मैन चुड़ैल को पकड़ने की एक योजना बनाते हैं और अगले ही दिन वो एक छोटे से बच्चे को पकड़ लेते हैं। अरे तुम लोग मेरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मेरे बच्चे को। पर वो तांत्रिक उस औरत से उसका बच्चा छीन कर ले जाता है और उसे रस्सी से बांधकर उसके चारों ओर आग का घेरा बना लेता है। वो बच्चा आग की लपटों में जोर जोर से रो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज आयरन मैन के कानों तक पहुंचती है। कोई बच्चा मुसीबत में है, वो मुझे मदद के लिए बुला रहा है। मुझे जल्दी ही उसे बचाने के लिए जाना होगा, पर आज तो पूर्णमासी की रात है और आज रात निकलना खतरे से खाली नहीं। पर वो बच्चा मुझे मदद के लिए बुला रहा है, मुझे उस बच्चे को बचाने जाना ही होगा। फिर वो आयरन मैन चुड़ैल बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है तो वो देखती है कि बच्चा आग की लपटों से घिरा हुआ रो रहा है। फिर वो चुड़ैल अपनी शक्ति से आग को बुझा देती है और बच्चे को बचा लेती है। तभी वो दोनों तांत्रिक आ जाते हैं। चुड़ैल समझ चुकी थी कि तांत्रिक ने उसे धोखे से क्यों बुलाया है। अच्छा, तो ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम लोगों ने मुझे धोखे से बुलाकर अच्छा नहीं किया। चुड़ैल अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर पूर्णमासी की रात होने की वजह से उसकी ताकत कम हो गई थी। तभी वो औरत भी तांत्रिकों का पीछा करते करते अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए पहुंच जाती है और जब वो चुड़ैल को देखती है कि तांत्रिक आयरन मैन चुड़ैल की ताकत उससे ले रहे हैं। ये तो आयरन मैन चुड़ैल है, ये तो सभी लोगों की मदद करती है, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। फिर वो जल्दी से शहर के लोगों को जाकर बताती है। उधर तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल को अपने बस में कर रहे होते हैं। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, वो तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे आयरन मैन चुड़ैल की शक्तियां कम होने लगती हैं। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी वहाँ शहर के सभी लोग पहुंच जाते हैं। आयरन मैन चुड़ैल ये देखते ही बहुत खुश हो जाती है। मेरी जान बचाने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। सभी लोग दोनों तांत्रिकों को पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। धन्यवाद मेरी मदद के लिए। आज अगर तुम सभी लोग नहीं आते तो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ये लोग मुझसे मेरी शक्तियां लेकर शैतान बनाते और दुनिया में फिर शैतानों का राज होता। पूर्णमासी की रात में मेरी ताकत खत्म हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर इन्होंने मुझे धोखे से बुलाया। पर तुम आयरन मैन चुड़ैल कैसे बन गई? ये एक बहुत लंबी कहानी है। बहुत सालों पहले एक लोहे की खान के अंदर मैं बंद हो गई थी। वहाँ कई दिनों तक बंद भूखी प्यासी मैं तड़पती रही और जब मुझे खाने को कुछ नहीं मिला तो मैं वहाँ पड़े लोहे को खाने लगी और फिर मेरी मौत हो गई। मैं आयरन मैन चुड़ैल बन गई और मैंने सोच लिया जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ होने नहीं दूंगी। इसलिए जब भी कोई मुसीबत में होता है मैं उसे बचाने के लिए पहुंच जाती हूँ। अच्छा, अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वो आयरन मैन चुड़ैल सभी लोगों से विदा लेकर गायब हो जाती है।